नमस्कार। आज हम हैदराबाद के एक बहुत ही खास इलाके की बात करेंगे, हाईटेक सिटी, जिसे साइबराबाद भी कहते हैं। इसके बारे में आज गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कैसे बना, यहाँ का माहौल कैसा है, क्या सुविधाएं हैं। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए हाईटेक सिटी की कहानी, इसकी अहमियत और इसका भविष्य कैसा हो सकता है, इसे समझें। सही बात है, और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जी। और ये विजन था तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का। वो इसे भारत का सिंगापुर बनाना चाहते थे, और आज देखिए वो सपना काफी हद तक सच हुआ लिखता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न सब यही हैं। बिल्कुल, ये लगभग 52 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, मतलब काफी बड़ा। माधापुर, गच्चीबोली, ये सब इसी में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के कॉरपोरेट माहौल से। ये टेक कंपनियां, ये किस तरह फैली हुई हैं यहाँ? हाँ, तो देखिए, ये सिर्फ कुछ कंपनियां नहीं हैं, ये ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का एक तरह से गढ़ बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेज़न, इन्फोसिस, डिलॉयट, ओरेकल, मतलब आप नाम लीजिए बड़ी टेक कंपनियों का, और वो यहाँ हैं। अच्छा। ज्यादातर साइबर टावर्स, रहेजा माइंडस्पेस, एल&टी इन्फोसिटी जैसे बड़े मॉडर्न आईटी पार्कों में इनके ऑफिस हैं। ये भारत का ग्लोबल टेक चेहरा है एक तरह से। ये तो हुई बड़ी कंपनियों की बात, लेकिन क्या ये माहौल सिर्फ इन्हीं बड़े नामों के लिए है, या नए आइडियाज, छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ कोई जगह है? नहीं नहीं, बिल्कुल जगह है, और यही तो इसकी खासियत है। बड़ी कंपनियों के साथ साथ यहाँ स्टार्टअप्स का भी एक जबरदस्त, मतलब वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। इसमें टी हब, WE हब जैसे जो सरकारी इनिशिएटिव्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा। STPI हैदराबाद सेंटर के आंकड़े ही देख लीजिए। वित्त वर्ष 24-25 में 1,42,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। ये नंबर दिखाता है कि ये शहर भारत की टेक इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। 142,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और सिर्फ यही नहीं, ये सेंटर 1400 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। 1400? हाँ, और इसमें भी खास बात यह है कि करीब 44% स्टार्टअप्स महिला उद्यमियों के हैं। ये सामाजिक लिहाज से भी बहुत अच्छा संकेत है। ये तो वाकई कमाल के आंकड़े हैं। अच्छा, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटी है, तो ऑफिस स्पेस की मांग भी बहुत होगी। जाहिर सी बात है। एक दिलचस्प आंकड़ा है कि हैदराबाद का जो टॉप क्लास ऑफिस स्पेस है, जिसे ग्रेड A कहते हैं, उसका करीब 76% यही हाईटेक सिटी में लीज होता है। 76%? हाँ, ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट जगत में इसकी कितनी मांग है। हालांकि कुछ हाल की रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑफिस स्पेस की अब थोड़ी शायद कमी महसूस हो रही है। अच्छा, मतलब मांग सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कुछ ऐसा ही लगता है। इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ आना जाना, कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी पर काफी ध्यान दिया गया है। मेट्रो की जो ब्लू लाइन है, वो तो एक तरह से लाइफलाइन है। हाईटेक सिटी और दुर्गम चिरुवु स्टेशन से रोजाना लगभग 42,000 लोग आते जाते हैं। 42,000 रोज? जी, और अच्छी बात यह है कि कई IT पार्कों और मॉल्स तक सीधे स्काईवॉक भी बना दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन से। ये तो बढ़िया है। इसके अलावा हाईटेक सिटी MMTS रेलवे स्टेशन भी है, जो शहर की लोकल ट्रेन सर्विस है। और सुनने में आया है कि अमृत भारत योजना के तहत उसे और बेहतर बनाया जाएगा। और सड़कें? सड़कों का नेटवर्क भी अच्छा है। आउटर रिंग रोड पास में है, NH7 भी नजदीक है, तो शहर के दूसरे हिस्सों से जुड़ना आसान हो जाता है। हाँ, एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, करीब 30-34 किलोमीटर। समझ गए। तो ऑफिस और आने जाने की बात तो हो गई, पर क्या ये जगह सिर्फ काम करने के लिए है, या यहाँ रह भी जा सकता है? मतलब रहने के लिहाज से कैसा माहौल है? नहीं, यह सिर्फ ऑफिस हब नहीं है, ये अब एक पूरा लिविंग इकोसिस्टम बन गया है। यहाँ मेरिडियन, शारदा जैसे काफी नामी स्कूल हैं। अस्पताल भी अच्छे हैं, जैसे AIG, मैक्सक्योर, ये बड़े और मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं। और रोजमर्रा की जरूरतें, शॉपिंग वगैरह? उसके लिए भी बहुत कुछ है। इनऑर्बिट मॉल, नेक्स्ट गैलरिया, फोरम मॉल जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं। खाने पीने के लिए तो अनगिनत रेस्टोरेंट्स और कैफे हैं। बैंक, ATM, वो सब तो आसानी से मिल ही जाता है। और घरों की क्या स्थिति है? मतलब कीमतें क्या हैं? क्या आम प्रोफेशनल यहाँ घर ले सकता है? रियल एस्टेट देखें तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कीमतें करीब 8,500 रुपए से 13,700 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास हैं। अच्छा। कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा महंगी है, 9,800 रुपए से 15,300 रुपए प्रति वर्ग फुट। लेकिन प्रोफेशनल्स के बीच यहाँ रहने की मांग बहुत है। क्यों? ऑफिस पास होने की वजह से? हाँ, वो सबसे बड़ा कारण है। ऑफिस पास है, आने जाने का समय बचता है। और दूसरा,
जुबली हिल्स जैसे जो पॉश इलाके हैं उनकी तुलना में ये फिर भी थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो काम की जगह के पास रहने का फायदा भी है और जेब पर बोझ भी थोड़ा कम, है ना? सही बात है। काम के साथ साथ थोड़ी राहत सुकून के लिए भी कुछ है यहाँ। हाँ, बिल्कुल है। काम के प्रेशर के बीच रिलैक्स करने के लिए भी अच्छी जगहें हैं, जैसे दुर्गम चेरुवू झील और उसका पार्क करीब 63 एकड़ में फैला है। वहाँ वॉकिंग, साइकिलिंग ट्रैक हैं, एक फ्लोटिंग रेस्तरां भी है। अरे वाह, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। जी। फिर एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, 390 एकड़ का। उसमें बटरफ्लाई पार्क है, औषधीय पौधों का गार्डन है। और हाँ, शिल्पारामम को कैसे भूल सकते? वो एक कल्चरल विलेज है जहाँ भारत की कला और हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। एक अलग ही अनुभव है वो। तो कुल मिलाकर देखें तो हाईटेक सिटी की सफलता के पीछे कई वजह हैं। एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, दूसरा सरकार की IT फ्रेंडली नीतियां, तीसरा ये मजबूत कॉर्पोरेट माहौल, और चौथा काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की सुविधा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चारों चीजें मिलकर इसे इतना सफल बनाती हैं। और भविष्य कैसा दिखता है इसका? क्या ये और बढ़ेगा? भविष्य तो काफी उज्जवल लग रहा है। विस्तार की बहुत गुंजाइश है। नॉलेज सिटी, फार्मा सिटी और ITIR जोन ये सरकार के प्लान किए हुए बड़े IT इन्वेस्टमेंट रीजन हैं। इन सब के बनने से ये इलाका और फैलेगा। मांग लगातार बढ़ रही है तो भविष्य अच्छा ही लगता है। तो संक्षेप में कहें तो HI टेक सिटी सिर्फ ऑफिसों का एक क्लस्टर नहीं है, बल्कि एक पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। सही। जहां टेक्नोलॉजी, बिजनेस, रहने की सुविधाएं और नेचर सब एक साथ मिलते हैं। इसीलिए ये ग्लोबल कंपनियों, स्टार्टअप्स और यहाँ रहने वाले लोगों सबके लिए इतनी आकर्षक जगह बन गई है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जिस तेजी से हाईटेक सिटी और इसके आसपास ये नए टेक कॉरिडोर जैसे नॉलेज सिटी, फार्मा सिटी वगैरह बन रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में हैदराबाद को भारत की अनडिस्प्यूटेड टेक कैपिटल बना देगा? या फिर ये जो तेज विकास हो रहा है, इसके साथ शहर की सुविधाओं और लोगों की जिंदगी की क्वालिटी, इनमें संतुलन बनाए रखना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं बन जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।